हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जेके चौरसिया स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार एक्सीलेंट गुरुकुल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th मैथ डॉक्टर मनोहर रे बुक सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने त्रिकोणमिति के 26 तक के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। तो आपको ज्ञात करना है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो इसको आप कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आपको दिया क्या है, आपको दिया हुआ tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। ठीक। अब आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा चाहिए। तो मतलब कि यहाँ यहाँ 2 चाहिए, यानी इसका स्क्वायर करना चाहिए। तो आप कर सकते हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, tan थीटा प्लस cot थीटा का स्क्वायर, ये हो गया 2 का स्क्वायर। अब आप a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर यानी tan स्क्वायर, b स्क्वायर यानी cot स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2a यानी tan थीटा, b यानी cot थीटा, ये हो गया 2 का वर्ग यानी 4। यहाँ तक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अब देखो, आगे हम क्या करते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये हमको चाहिए। tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, tan को इसी तरीके से रहने दीजिए, और cot थीटा यानी tan का उल्टा 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। आप लोग इसको लिख भी लीजिए, आप लोग इसको यहाँ लिख दीजिए कि tan थीटा, जिसको ना याद हो वो tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। तो अगर आप इसको कर दोगे tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, तो ये tan से tan कट जाएगा। ठीक। अब यहाँ आपको मिलेगा कितना, 2, और यहाँ जो वर्ग हुआ था इसका 4। ठीक। अब देखो ये कितना हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 बराबर 4। अब ये हमको चाहिए इसका मान, तो ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये 2 को पक्षांतर करते हैं तो ये प्लस से यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यानी +2 -2। तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2। यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान हमको जो यहाँ दिया हुआ है, इसका मान हमें 2 मिल गया। बस यही 2 हमारा आंसर हो गया। अब साथियों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या दिया हुआ है, साइन ये बराबर कास से। तो आपको ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, देखो 2 tan स्क्वायर ए माइनस 2 sec स्क्वायर ए प्लस 5, इसका मान आपको ज्ञात करना। तो चलिए अब हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखो साइन ये बराबर कास से, ये हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक। अब प्यारे साथियों, हम साइन को और कॉस को हम देखो tan में और सेक में, जब तक हम इसको tan में ना बदल पाए तब तक हम इसको कर नहीं पाएंगे। तो हम इसको कैसे कर रहे हैं, या तो हम इसको tan में बदल लें या तो सेक में बदल लें। तो हम tan को बदल सकते हैं। देखो इसको कैसे, अब tan थीटा बराबर क्या होता है, देखो यहाँ पर लिख दीजिए, tan थीटा बराबर हमने आपको बताया था साइन थीटा अपान कास थीटा। इसको आप कर लेंगे कहीं पर भी नोट। ठीक। अब देखो, यानी यहाँ साइन, इसके नीचे कास आना चाहिए। तो दोनों पक्षों में आप कास से भाग दीजिए, दोनों पक्षों में कास ए से भाग देने पर, जब आप भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन ए भाग दोगे नीचे कास ए,
बराबर कास ए और नीचे कॉस ए। अब देखो ये कॉस से कट गया, ये साइन ए अपॉन कॉस से हम क्या जानते हैं, टेन। ठीक, तो ये कॉस थीटा और टेन थीटा, साइन थीटा ये अपॉन कॉस से बराबर हो जाएगा टेन ए। टेन ए का मान कितना मिल गया, एक। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो एक कर लीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अब हमको मिल गया टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता है, कर्ण चाहिए। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस परिमेय से। अब हम लोग एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। बार बार मैं आप लोगों को यही चीजें बता रहा हूं कि अगर यहाँ ये दिया है तो आप इस भुजा को ये मानेंगे, क्योंकि ये के सामने वाली भुजा ही लंब होगी। ठीक, तो ये एंगल ए हो गया, तो इसके सामने वाली भुजा लंब, यानी ये एक हो गया, ये एक हो गया। अब आपको कर्ण चाहिए तो आप पाइथागोरस परिमेय से ज्ञात कर सकते हैं, ये मैंने आपको बताया हुआ है। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से हमारा क्या हो, ये हुआ कर्ण का वर्ग यानी AC स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग यानी BC प्लस आधार का वर्ग यानी AB स्क्वायर। अब आपको कर्ण का वर्ग तो मालूम ही नहीं है, तो इसको AC को इसी स्थान पर रहने दीजिए, प्लस BC का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है 1। ठीक, अब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 मिलेगा, यानी 1 1 यहाँ हमको मिलेगा 2। तो AC स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 2। तो AC बराबर आपको क्या मिल जाएगा, √2। अब यहाँ पर हम लोग रख देते हैं √2। अब हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी पता हो गया, कर्ण भी पता हो गया। अब हम सारे मान ज्ञात कर लेंगे। अब हमको और क्या चाहिए, सेक चाहिए। सेक तो सेक क्या होता है, साइन होता था आधार, साइन नहीं कॉस होता था, कॉस से हमारे क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक क्या होगा कर्ण बटे आधार। ठीक, अब कर्ण हमारा कितना है, कर्ण यहाँ पे हम देख लेते कितना है, √2। आधार हमारा कितना है 1, तो हम लिख देते हैं 1। ठीक, हमने इसको रख दिया 1। अब हमको क्या मिल गया, सेक ए। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है, 2 tan स्क्वायर ए -2 सेक स्क्वायर ए और प्लस का 5, इसका मान आपको ज्ञात करना है। ठीक, अब 2 tan का मान आपको कितना पता था, tan का मान आपको 1 दिया था, तो आप 1 का स्क्वायर करिए। ठीक, जब आप इसका इसमें भाग देंगे 1 का, तो आपको पता है कि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, तो √2 आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप यहाँ करेंगे 2 और √2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर है सेक स्क्वायर का, तो स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ये कितना हो गया, ये 1 का वर्ग करोगे 1 ही होगा, 1 में 2 का गुणा करोगे तो आपको मिलेगा 2, प्लस ये कितना हो गया 2, और 2 यहाँ से मिल गया √2 2 प्लस 5, ये कितना हो गया 2 और 2 दूना 4 और प्लस 5। ठीक, अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ आपको मिल जाएगा, जब आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आपको मिल जाएगा, प्लस का 2 में से प्लस माइनस का 4 जाएगा, तो मिलेगा -2 प्लस 5। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 3, ये 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 29 को कर लेंगे, इसलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 29 ना आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बना देंगे। तो तब तक के लिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को करते हैं।
देखो दोस्तों क्या दिया हुआ, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो आपको अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको जितने भी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है। ठीक, तो आपको कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। देखो क्या दिया हुआ, sec थीटा बराबर 13/12। sec थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे आधार, यानी आपको कर्ण भी मिल गया है, आधार भी मिल गया, लंब पता चल जाए तो सारे मान पता चल जाए। तो देखो हम लोग बनाएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज। ठीक, ए पी थीटा है तो ये कोण को आप थीटा मानते हुए, तो ये हो गया लंब, ये होगा आधार यानी कितना 13, ये हो गया 12, आधार हमारा कितना है 12, कर्ण कितना हो गया 13। ठीक, अब आप क्या करोगे, AC स्क्वायर बराबर कितना होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब AC का मान कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर करिए। BC का मान कितना आपको नहीं पता है, तो BC इसी प्रकार से रहने दीजिए, साथ ही साथ AB यानी 12 का स्क्वायर। ठीक, 13 का स्क्वायर आप करोगे तो जब आप 13 गुणे 13 करोगे तो आपको इतना मिलेगा। फिर आप जब BC स्क्वायर को इसी तरीके से रहने दीजिए, प्लस 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 बटे 144 आपको मिल जाएगा। ठीक, अब आप क्या करोगे, BC फिर इसको इस तरफ करोगे और ये पक्षांतर होके तो माइनस में आ जाएगा 144। जब आप घटाओगे तो आपको कितना मिलेगा 25, ये आपको BC स्क्वायर बराबर मिल जाएगा। दोस्तों जब हमें BC स्क्वायर बराबर 25 मिला तो BC बराबर कितना मिलेगा √25, और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। 25 का आप वर्ग करोगे तो 5 × 25 यानी 5 आपको मिल जाएगा वर्गमूल। ठीक, तो आप यहाँ पे BC का मान 5 रख दोगे। ठीक, यहाँ पे रख देते हैं BC का मान, अब हम लोगों ने 5 रख दिया। अब हमको लंब भी पता हो गया, आधार भी और कर्ण भी। तो चलिए हम लोग साइन का ज्ञात कर लेते हैं। साइन थी, साइन ये बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण। अब देखो यहाँ लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13। ऐसे काश, काश कितना आधार 12 बटे कर्ण 13। ऐसे tan कितना होगा लंब 5 बटे आधार यानी 12। ठीक, अब आपको इन 3 अनुपात पता चल गए तो आप इन्हीं से भी आप, जैसे आपको अगर काट निकालना है कॉट, तो ये होता है लंब बटा आधार, तो ये होगा काट होगा आधार बटे लंब, यानी tan का उल्टा कर देंगे आप। ठीक, बस आपको कॉट मिल गया। आपको सेक दिया हुआ है, साइन कोसेक चाहिए यानी साइन का उल्टा कर दीजिए, कोसेक ये बराबर यानी साइन का उल्टा 13/5। मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक करें, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें, जिससे और लोगों को भी ये जानकारियाँ मिल सके और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो अब हम लोगों ने क्वेश्चन 30 करने के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप एक क्वेश्चन नंबर 31 को इम्पोर्टेंट मानेंगे। ठीक, आपका क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 31, 3 cot A बराबर 4 हो तो आपको जांच कीजिए 1 - tan स्क्वायर A बटे 1 + tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A - sin स्क्वायर A। तो आप क्या करोगे, आपको सॉल्व करना है। पहले तो आप क्या करोगे, देखो पहले आप करोगे 3 cot A बराबर 4, तो cot A क्या हो जाएगा 4/3। ठीक, अब आप क्या हो गया tan क्या होता है लंब बटे आधार, तो ये हो गया आपका आधार बटे लंब, यानी ये tan का उल्टा होता है। ठीक, अब आधार लंब मिल गया, कर्ण मिल जाए तो काम हमारा, क्योंकि हमें इसमें रखने के लिए साइन और कॉस चाहिए, तो हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं।
ए दिया हुआ ये, बी और सी। आधार कितना है 4 और ये हो गया 3। ठीक, अब पाइथागोरस प्रमेय से AC स्क्वायर बराबर, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन मैं आपको बता दूं AC स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग यानी 4 का वर्ग। ठीक, तो ये AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9 प्लस 4 चौक का 16। ठीक, अब AC स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा 16 और 9 25। AC बराबर √25 यानी 5। AC का मान 5 मिल गया, यहाँ पे रख दीजिए। अब आपको दूसरा क्या करना है, देखिए 1 - tan स्क्वायर ये और 1 + tan स्क्वायर ये, तो 1 - tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए। आप क्या करिए, इसको लेफ्ट हैंड साइड मान लीजिए। ठीक, और इसको हम मानेंगे राइट हैंड साइड। तो अगर हमारा दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाए तो समझ लीजिए ये क्वेश्चन हमारा सिद्ध हो गया। तो देखो 1 - tan स्क्वायर ये का मान आप कहाँ से ज्ञात करोगे, यहाँ से tan थीटा बराबर क्या होगा, देखो tan ये बराबर क्या होगा लंब बटे आधार 3/4, तो रख दीजिए यहाँ 3/4 1 + tan स्क्वायर यानी 3/4 का स्क्वायर। अभी आपको 1 - 3 का 9 4 चौक का 16, ये हो गया 1 + 9/16। ठीक, अब आप इसका इसमें गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना 16 - 9/16। ये हो गया क्या 16 + 9/16 बटे में आपका 16 हो गया। ठीक, अब आप क्या करोगे, ये 16 से 16 कट जाएगा और 16 में से अगर आपको 9 जाएगा तो आपको मिलेगा 7। ठीक, साथ ही साथ 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। तो चलिए हम लोग राइट हैंड साइड को लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड हमारा क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब cos का मान यहाँ से आप याद कर लीजिए, cos क्या हो जाएगा लंब ये आधार बटा कर्ण यानी 4/5, और साइन क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण यानी 3/5। ये कितना हो जाएगा 4 चौक का 16 5, ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 और 5 25, और ये भी हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा गलत हमने कर दिया 5 25। ठीक, अब आप देखो दोनों का जो हर है वो समान है, तो आप 25 का जब करोगे तो आपको एलसीएम लोगे तो आपको 25 ही आएगा, तो आप 25 को इसी तरीके से कर दीजिए। ठीक, अब नीचे दोनों का 25 है तो आपको करोगे तो एक ही बार जाएगा यानी 16 और -9। ठीक, अब 16 में से 9 गए तो कितने हो जाएंगे आपको 7 मिलेंगे और नीचे का 25। ठीक, अब देखो ये हमने कितना है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड कितना आया था 7/25 और हमारा राइट हैंड साइड कितना आ गया 7/25, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव्ड हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ ये पूरा सेशन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए अच्छी से अच्छी वीडियो बनाते रहें। तो आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।